अलमीर में जाल से कहता है कि मुझे पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैंने बड़े भैया का दिल दुखाकर बहुत ही गलत किया है। काश मैं यहाँ पे गलत ना हो, लेकिन मुझे एहसास अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि मैंने ये सब कुछ ठीक नहीं किया है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि कहती है जोया कि आपने वाकई में बहुत गलत किया है। मिसाल से क्या पूछते हैं, वो तो आपको कभी भी इस चीज़ का बारे में नहीं बताएगी, बल्कि हमेशा आपका दिमाग ही भरेगी। भाभी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम छोटी हो तो छोटी ही बन के रहा करो, फजूल किस्म की बहस करने की मेरे साथ कोई ज़रूरत नहीं है। कबीर कहता है जोया को कि तुम किसी के कुछ भी नहीं कहोगे। तुम नहीं जानती हो कि ये लोग तुम्हारे बारे में भी किस कदर खिलाफ हो जाएंगे अगर तुम कुछ भी मेरे बारे में बोलोगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जोया अपने भाई से कहती है कि मैं हमेशा आपके साथ थी और साथ रहूंगी। मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इन लोगों की बातों से कोई लेना देना नहीं। आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा और मैं खुद इन लोगों को अब ठीक कर लूँगी। मुझे पता है कि इन लोगों को रास्ता किस तरीके से दिखाना है। लेकिन कबीर उसको हर चीज़ से मना कर देता है और कहता है कि तुम हर चीज़ से दूर रहो तो बेहतर है, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़, कोई परेशानी आए। ये परेशानियाँ तुम्हारे लिए नहीं हैं, बल्कि मैं खुद अकेला इनको बर्दाश्त करके हर चीज़ ठीक कर लूँगा। तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी जो होना है वो होना ही है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये काम होना ही था। लेकिन मैं तो बेवकूफ़ था जो समझ रहा था कि हम हमेशा के लिए इकट्ठे रहेंगे, हमेशा के लिए हमारा साथ होगा। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये लोग आकर चंद पल में मेरे भाइयों को मुझसे छीन लेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है समीर कि आप फिक्र मत करें, मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। महविश भी इसको समझाती है कि यहाँ पर कई लोग हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको उनके लिए स्टेबल होना है। जो होना था सो हो गया है, लेकिन अब मज़ीद आपको परेशान मैं नहीं होने दूंगी। ये बात बिल्कुल तय है। अब आपको ये बातें दिल से निकालनी होंगी, क्योंकि ये चीज़ आनी जानी है। अपनी औलाद सगी भी तो दूर हो जाती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस चीज़ को समझिए और समझने की कोशिश समझाने की कोशिश करता है कि आप इन लोगों की वजह से परेशान मत होइए। ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। ज़रूर इन लोगों के दिमागों में कोई फतूर चल रहा है और ज़्यादा देर तक ये लोग आगे नहीं जा पाएंगे। आप नहीं समझ रहे, जिसने आपका दिल दुखाया है ना, वो कभी खुश नहीं रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है। खिलाफ हो चुकी है, इसके अलावा और कोई ये हरकत नहीं कर सकता है, क्योंकि वानिया बारी बारी हर एक को पकड़ पकड़ के सबके खिलाफ कर रही है और महाज खड़े कर रही है। खैर आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसकी सारी हरकतें सबके सामने आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा मिसाल को खिलाफ कर चुकी है, दूसरे नंबर पर अलमीर को खिलाफ कर चुकी है। अब इसका निशाना जो है वो फरी बन चुकी है। फिर फरी को छोड़ के ये आ जाएगी जोया की तरफ। लेकिन फ़िलहाल अभी ज़ोया काफ़ी दूर है, इसलिए उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ फरी काफ़ी परेशान हो चुकी है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, अपने बड़े भाई का दिल दुखाकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि बार बार यही सोच उसका दिमाग ख़राब कर रही है। जैसे ही ज़ोया अपनी बहन को कॉल करती है, फ़ोन उसका कट करके बंद कर देती है। लेकिन ये सारा माजरा शुएब को समझ आ रहा है कि आखिर उसका प्लान 75% तक कामयाब हो चुका है, क्योंकि जो कुछ उसने सोचा था वो ऐसा ही कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सोचता है कि अगर ये कता ताल्लुक हो गया तो उसका मसला हल नहीं हो सकता है, जिसके लिए वो फरी को राज़ी कर रहा है कि हमें उधर जाना होगा। फिर भी वो बड़े भाई हैं, हमें उनसे जाके माफ़ी मांगनी होगी। उसको पता है कि अपने रास्ते को साफ करने के लिए उसको ये हम करना ही होगा। लेकिन फरी को ये सारी चालें समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। क्योंकि वो चाहती तो है कि वो जाकर अपने बड़े भैया से माफ़ी मांगे जो कुछ भी हुआ है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि शुरुआत किस तरीके से की जाए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जोया के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त, बेचारी फिर रही हो और गप्पे चप्पे मार रही होती है, जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वानिया आ जाती है और वानिया कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या तमाशा हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या कर रही हो। मैं तुम्हारी बड़े भैया से शिकायत करती हूँ, तुम जो हरकतें कर रही हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर जोया साफ साफ उसको चिल्ला कर कहती है कि आइंदा से कभी भी मेरे मामलात में मत बोलिएगा। बड़े भैया मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए उनके बारे में तो कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि आइंदा इस तरह की कोई भी बात मत की जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि अलमीर के दिमाग में वानिया ने भरपूर तरीके से हर चीज़ को भर दिया है
और दिमाग में डाल दिया गया है कि वाकई में बड़े भैया हर चीज़ को हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन सब की मिली जुली भगत है जो ये सब कुछ हो रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुकी है बड़े भैया के लिए, क्योंकि वो समझ चुका है कि नहीं, ये रास्ते ज़्यादा देर तक आगे नहीं जाने वाले, क्योंकि ये लोग उसको चैन सुकून से जीने नहीं देंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि इन करीब ही फैसला हो जाएगा कि वाकई में अलमीर को अलहदा कर ही देना चाहिए, क्योंकि अलमीर और मिशाल कतई इनके साथ नहीं रह सकते हैं। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। महविश काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर इन लोगों को कैसे हैंडल करे। सारा दिन तो इसे इन लोगों को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और सोच रही है कि इनका आखिर कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा, क्योंकि जब तक इन सब बातों का हल ना निकाला मसला ठीक नहीं हो सकता है। क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये लोग अब ज़्यादा देर तक इधर साथ इकट्ठे नहीं रहने वाले हैं। कबीर जो है वो साफ साफ कह देता है कि देखो जोया, तुम्हें किसी की बातों में आके डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि सारा मामला क्या हो रहा है और लोग क्या चाह रहे हैं, लेकिन इनकी खुशी के लिए मैं ये कड़वा घूंट नहीं पी सकता। लेकिन मैं भी करीब उसको समझाने वाली ये बात कि हमें ये सब कुछ करना ही होगा। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से महविश को ही कोई प्लान करना होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जैसे ही वानिया के हालात देखती है, महविश काफ़ी परेशान हो जाती। जोया को कहती है कि इसकी बातों को लेके परेशान मत हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि परी के दिमाग में भी ये सारी फजूल बातें इसी ने गोली हैं, जिसकी वजह से परी भी आज अपने भाई के खिलाफ हो चुकी है। इसके अलावा और कोई ये हरकत नहीं कर सकता है, क्योंकि वानिया बारी बारी हर एक को पकड़ पकड़ के सबके खिलाफ कर रही है और महाज खड़े कर रही है। खैर आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसकी सारी हरकतें सबके सामने आ जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये काफ़ी ज़्यादा मिसाल को ख़िलाफ़ कर चुकी है, दूसरे नंबर पर अलमीर को ख़िलाफ़ कर चुकी है। अब इसका निशाना जो है वो फरी बन चुकी है। फिर फरी को छोड़ के ये आ जाएगी ज़ोया की तरफ। लेकिन फ़िलहाल अभी ज़ोया काफ़ी दूर है, इसलिए उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ फरी काफ़ी परेशान हो चुकी है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, अपने बड़े भाई का दिल दुखाकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि बार बार यही सोच उसका दिमाग ख़राब कर रही है। जैसे ही जोया अपनी बहन को कॉल करती है, फ़ोन उसका कट करके बंद कर देती है। लेकिन ये सारा माजरा शुएब को समझ आ रहा है कि आखिर उसका प्लान 75% तक कामयाब हो चुका है, क्योंकि जो कुछ उसने सोचा था वो ऐसा ही कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सोचता है कि अगर ये कता ताल्लुक हो गया तो उसका मसला हल नहीं हो सकता है, जिसके लिए वो फरी को राज़ी कर रहा है कि हमें उधर जाना होगा। फिर भी वो बड़े भाई हैं, हमें उनसे जाके माफ़ी मांगनी होगी। उसको पता है कि अपने रास्ते को साफ़ करने के लिए उसको ये हम करना ही होगा। लेकिन फरी को ये सारी चालें समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। क्योंकि वो चाहती तो है कि वो जाकर अपने बड़े भैया से माफ़ी मांगे जो कुछ भी हुआ है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि शुरुआत किस तरीके से की जाए।